हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, और बढ़िया अपना अपना पढ़ाई और तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप पढ़ोगे जानोगे भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में, है ना। तो भाई, आज आप लोग न्यूज़पेपर आता है घर पे, आप देखते हो सुबह सुबह पेपर वाला पेपर दे के जाता है ना। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत की थी, है ना। और कौन से बदलाव होते हुए कौन से अधिनियम बने, कौन कौन से पेपर आए और उसको किसने छापा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये जो वीडियो है, इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं पूरा आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा फटाफट बोल के बता दूंगा, है ना। तो आप लोग बस अपना कान वाला फिट करिए, एकदम सुनिए अच्छे से, और फटाफट ये जो इससे जो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कुछ ही आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल फटाफट मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को आप जानिए। तो भाई देखिए, जो ये न्यूज़पेपर आप देखते हो, तो समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है ना। तो जब यूरोपीय लोग भारत में आए हैं, तभी से ये जो न्यूज़पेपर है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत को उसी से इन्हीं से होती है ना। अब देखिए आगे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे आइए। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत की पहली पुस्तक छापी। कब छापी है, अब ध्यान दीजिए। 1557, 1557 ईस्वी में। ठीक है। तो जो ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले थे, जो पादरी थे, उन्होंने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस से। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, है ना। अब ध्यान दीजिए, 1557 के बाद यहाँ देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन कर रही थी, वो 1684, या आप देखिए 1684 ईस्वी में यहाँ पे बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट इंडिया ने स्थापित किया है। ठीक है। तो कितने दिनों बाद आप देखिए, आगे देखिए, 1766 ईस्वी में कंपनी के कुछ असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र ही इन्हें इंग्लैंड वापस बुला दिया गया, है ना। देखिए, ये जो इस कंपनी के अधिकारी थे, वो इतने दिनों तक क्यों समाचार पत्र को रोक के रखे थे कि भाई कोई खबर न छपे, है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि भाई जो हम लोग यहाँ पे, आप देखते थे कि भ्रष्टाचार बहुत था, पैसे ये अपना बनाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, इसके जो कंपनी के कर्मचारी थे। तो ये नहीं चाहते थे कि भाई ये अखबार में लिखा जाए और छपा जाए, जिससे कि जो लंदन है वहाँ पे खबर पता लगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए जो है, इन्होंने इसको दबाए रखा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो विलियम बोट्स ने कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र इन्होंने लिखा है, लेकिन अब ये लिखे, अब इन्हें क्या किया गया, लंदन भेज दिया गया। अब आ जाइए अगला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। तो भारत का पहला अखबार किसे माना जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजेट, है ना। ये भारत का पहला पेपर माना जाता है। ठीक है।
आगे आइए। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की और बर्किंघम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से किया है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार कौन कौन से थे वो आप देखिए। कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड और मद्रास गजट आदि। अभी मैं सीरियल से बताऊंगा, अभी आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है ना कि भाई ये पेपर किस सन में था क्या था, मैं अभी सब बताऊंगा आपको। ठीक है, बस ध्यान से आप सुनते रहिए, क्या क्या मैं बता रहा हूं बस ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन आप बड़े आराम से हल करके आ जाएंगे। और देखिए ऊपर की जो अखबार अभी मैंने आपको अखबार बताए, अखबारों के नाम। ठीक है, अखबार एक दूसरे के पूरक थे। ये जो अखबार थी ये एक दूसरे के पूरक थी। इसमें अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे, है ना। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि भाई जो न्यूज़पेपर हैं कई न्यूज़पेपर निकलते हैं, है ना, और एक ही दिन निकलते हैं, कंपटीशन भी होता है ना। लेकिन ये जो पेपर अभी आपने सुना इनमें कोई कंपटीशन नहीं था। ठीक है, आगे आइए। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। चलिए आगे आइए। अगला पॉइंट, 1818 ईस्वी में अप्रैल में मार्समैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1818 ईस्वी में। अगला देखिए, जेम्स सिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता का अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी, ध्यान दीजिए, संवाद कौमुदी 1821 में, ठीक है, और मीरात उल अखबार 1822 में फारसी में का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थी। अंग्रेजों के प्रमुख पेपर कौन कौन से हैं वो आप देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, स्टेट्समैन 1870 में, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर इलाहाबाद, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 लाहौर में, इंग्लिशमैन आदि, ये सब पेपर थे। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उत्तरदायी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थी। पायनियर सरकार का समर्थक अखबार है ना। अब ये सरकार के बारे में, भाई समर्थक है तो सरकार की बुराइयों को नहीं दिखाना है, अच्छाइयों को ही दिखाना है, बढ़ा चढ़ा के दिखाना है ना, इस तरह। अब देखिए, प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान था। क्रिस्टोपाल दास को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टोपाल दास थे।
1868 ईस्वी में कलकत्ता में बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह जो अमृत बाजार पेपर था, समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। अब इससे बचने के लिए क्या हो गया, अंग्रेजी में हो गया। 1826 ईस्वी में कानपुर के जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उद्दंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। कहां से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में से किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित हुआ। अब जो प्रेस हैं, जो पेपर हैं, उन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं, आइए उसे भी आप देखिए। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक, मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया, है ना। अब ये इस तरह नियम लगा रहे हैं कि भैया इन जो पेपर हैं इन पे पकड़, सरकार को पकड़ बनानी है। देखिए पेपर क्या है, जनमत को तैयार करता है ये पेपर। अब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, समाज में, गांव में, देश में, तो जो पढ़ते हैं तो सरकार की क्या नीतियां हैं लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो उससे क्या होता है, एक लोकमत तैयार हो जाता है ना। तो अब भाई अंग्रेज सरकार को डर था कि पता लगा जो हिंदी वाले हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, खबर पूरे छापते जा रहे हैं और जो हमारे कार्य हैं वो सब जनता को पता लग रहा है ना। तो अब कैसे कंट्रोल करना है न्यूज़पेपर पे, कैसे कंट्रोल करना है कि जो हमारे कार्य हैं, चाहे जो भी भाई शासन इनको करना है, यहाँ पे देश पे करना है, और आपने देखा भी कि कैसे इनको सामान जो पैसे रुपए हैं भाई वो लंदन ले जाना है ना। तो कैसे कंट्रोल करना है कि हमारी जो असलियत है वो खुले ना, और कैसे कंट्रोल करना है, लोकमत को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो है प्रतिबंध नियम, क्या क्या नियम ये लगा रहे हैं वो आप जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। अभी जो आपने पढ़ा, जैसे देखिए 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाए। क्या लगाए थे कि संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम ये कब बनाए थे, 1823 में, बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए लाइसेंस भाई अब बनाना होगा अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस चलाना है। ये कब आया नियम, अनुज्ञप्ति नियम कब आया, 1823 ईस्वी में आया। आगे देखिए अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, आइए आगे का पॉइंट आप देखें। अब जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है डायरेक्ट कि भाई ये पेपर का संपादक कौन है या किस सन में था, है ना, किस स्थान पे था। ऐसे न्यूज़पेपर कभी सुमेलित वाले में आ जाता है, मिलाने वाले में, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। तो आ जाइए उसे आप समझिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग बस सुनते जाइए, पूरे आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा और ये जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। चलिए देखिए, तो समाचार पत्र आप देखिए, समाचार पत्र का नाम हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके
संपादक या संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था रॉबर्ट नाइट। किस वर्ष में ये हुआ? 1861 में। किस स्थान पे हुआ? स्थान बंबई। और इसकी भाषा क्या थी? तो ये भाई अंग्रेजी में थी। ठीक है, तो अब ऐसे आइए मैं बताते जा रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाइए। आप देखिए, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, ठीक है, 1875 का वर्ष है, कलकत्ता में, अंग्रेजी माध्यम है। इंग्लिश मेल रॉबर्ट नाइट हैं, कलकत्ता स्थान है, अंग्रेजी माध्यम है। मद्रास से मेल रॉबर्ट नाइट हैं, मद्रास में हैं, अपना स्थान है और अंग्रेजी माध्यम में है। पाइनियर जॉर्ज एलन हैं, 1876 का समय है, इलाहाबाद स्थान है, अंग्रेजी माध्यम में है, ये छपता है। सिविल एंड मिलिट्री गजट रॉबर्ट नाइट हैं, 1876 का समय है, लाहौर, अंग्रेजी। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, 1868 से 1868 और 1878, स्थान कलकत्ता है, बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। सोम प्रकाश, ठीक है, पेपर का नाम, समाचार पत्र का नाम सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं इसके संस्थापक या संपादक, जो भी आप समझ लीजिए। 1859 कलकत्ता स्थान है, बांग्ला में ये जो है छप रहा था। बंगवासी जोगिंद्रनाथ बोस, 1881 का समय है, कलकत्ता बंगला में। ठीक है। हिंदू पेपर का नाम वीर राघवाचारी, इसके जो संस्थापक या संपादक, 1878। ठीक है, मद्रास, अंग्रेजी में। केसरी मराठा तिलक, और प्रारंभ में आगरकर ने भी इसको सहयोग दिया था इस पेपर में, केसरी और मराठा में। समय क्या है? 1881। स्थान क्या है? बंबई। और भाषा क्या थी? मराठी और अंग्रेजी। हिंदू पेपर राणा डे, 1878-81, समय स्थान मद्रास, माध्यम अंग्रेजी। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, वर्ष 1864, स्थान बंबई, माध्यम अंग्रेजी। बंगाली पेपर का नाम सुरेंद्र बनर्जी और इसके संपादक 1879, कलकत्ता, स्थान अंग्रेजी में। भारत मित्र इनके नाम हैं, जो संपादक हैं, संस्थापक बाल मुकुंद गुप्त, स्थान कलकत्ता, माध्यम हिंदी में छपता था। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण, कालांकर उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पे ये जो छपता था, माध्यम जो है हिंदी में छपता था। बंबई दर्पण बाल शास्त्री हैं, 1832 में स्टार्ट हुआ। बंबई मराठी है ना, स्थान बंबई और मराठी में छपता था। बस स्टैंडर्ड कॉमनवील एनी बेसेंट, 1914, अंग्रेजी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1867 से, उत्तर प्रदेश, हिंदी। ठीक है, स्थान उत्तर प्रदेश और माध्यम हिंदी। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र, समय है 1872, स्थान उत्तर प्रदेश और छपता था हिंदी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, 1899, अंग्रेजी माध्यम में। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय, 1866, हिंदी में। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, 1877, उत्तर प्रदेश में छपता था, हिंदी में। इंडियन रिव्यू GN नटेशन, मद्रास में, अंग्रेजी में छपता था। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, कलकत्ता, अंग्रेजी में। यंग इंडिया महात्मा गांधी, 8 अक्टूबर 1919 में, अहमदाबाद में, अंग्रेजी में। ठीक है। नवजीवन महात्मा गांधी, 1919 में ही, अहमदाबाद में, हिंदी गुजराती। ठीक है। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा, 1933 में, पूना में, हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में। ठीक है। इंडिपेंडेंस मोती लाल नेहरू, 1919 में, अंग्रेजी माध्यम में। आज शिव प्रसाद गुप्त द्वारा, हिंदी। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिक्कर, 1920, दिल्ली, अंग्रेजी में। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर, 1826 में, कानपुर में, हिंदी। ठीक है, पहला। और नेशनल हेराल्ड नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक या संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, समय था 1938, स्थान दिल्ली था, माध्यम अंग्रेजी था। ठीक है। आगे देखिए आप लोग, हिंदू पैट्रियाट, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, और समय है 1855, अंग्रेजी में, है ना। गदर पार्टी, 1913, 1914, सैन फ्रांसिस्को, अंग्रेजी और पंजाबी में।
ठीक है। प्रताप पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 में, कानपुर हिंदी में। ठीक है। और देखिए हमदर्द है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, उर्दू में था। कामरेड था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ही, और अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है। अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1913 में, कलकत्ता उर्दू में। ठीक है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में, कलकत्ता उर्दू में। ठीक है। द ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मजीठिया 1877 में, स्थान था चंडीगढ़, और अंग्रेजी माध्यम में से छापा गया। ठीक है। कुछ समाचार एजेंसियों को भी आप लोग जानिए, और इनके जो कब इसकी स्थापना का वर्ष क्या है वो भी आप लोग जानिए। तो देखिए ये राइटर है समाचार एजेंसी का नाम, ये कब स्थापना की गई, इसका 1880 में इसकी स्थापना की गई है। एपीआई यानी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष है 1905 ईस्वी में। ठीक है। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस, इसकी स्थापना है 1927 ईस्वी में। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना का समय है 1934-35 में। ठीक है। आगे देखिए आप, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। ठीक है। बेंटिक के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। और देखिए मेटकाफ ने 1923 के एक्ट को समाप्त कर 1935 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की ही सूचना देना होता था, है ना। तो ये जो छूट दे रहे हैं, और जो भाई जो नाम उम सब लिखना पड़ता था, उसमें छूट के कारण देखिए इनको चार्ल्स मेटकाफ को मुक्तिदाता कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहे गए, और ऑप्शन में आप देखेंगे, और चार्ल्स मेटकाफ को वहाँ पे आपको टिक कर देना है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 को दोबारा लागू कर दिया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र का जो मुद्रक है, प्रकाशक और मुद्रण जो प्रिंटिंग का स्थान है का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए फिर से वही चीज़ लागू कर दी गई, कब से? 1857 के विद्रोह के बाद से। अब देखिए आगे, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक बहुत बड़ा आघात था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। वह कोई भी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, है ना। और देखिए कानून का विरोध करने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस हैं की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। वायसराय कर्जन द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा उन प्रिंटिंग प्रेस तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। ठीक है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रकाशक से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 2000 रुपये पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार था। कितना? 500 से लेके 2000, जो है 500 रुपये से लेके 2000 तक भाई उनको जमानत लेने का अधिकार हो गया था। ये कब की बात है? 1910, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये 500 रुपये बहुत भारी कीमत, आज का समय नहीं है। अब ये मत सोचिए कि 500 रुपये आज हाँ कितना होता है, लेकिन ये 1910 की बात है। बहुत बड़ी कीमत होती थी 500 और 2000। आगे देखिए, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे, है ना। प्रेस कमेटी की सिफारिश 1908 ईस्वी में 1910 ईस्वी के अधिनियमों को समाप्त कर दिया। 1931 ईस्वी में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम लागू कर दिए गए। 1932 ईस्वी में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जो 1931 की एक्ट का ही एक विस्तारित रूप था। 1947 में
प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना का उद्देश्य समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर सुझाव पेश करना था। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। अभी आपने मुक्तिदाता को जाना कि भाई मुक्तिदाता कौन था, है ना। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखिए, अब इस स्वतंत्रता के विरोधी में नाम किसका किसका आता है, जो आपने अभी पढ़ा। देखिए, लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, आइए, लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। ठीक है, और एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया अर्थात एपीआई भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तो अब क्वेश्चन आया कि भाई प्रथम समाचार एजेंसी भारत की कौन है। ठीक है, तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में आप कहिए तो एपीआई, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। स्वतंत्रता के बाद ये आपकी पहली समाचार एजेंसी यही थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1984 में बंबई में स्थापित किया था। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, फिर मैं बता दे रहा हूं। और एक चीज और एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई है। अब जैसे दिया है मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है, तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, ध्यान दीजिए, 1878 ईस्वी को देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम की जो है कहा जाता है उसे। ठीक है, अब आ जाइए, जो अधिनियम हैं कौन कौन से, कुछ अधिनियमों को भी आप जानिए जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, प्रत्यक्षण अधिनियम ये कब आया था, ये आया था 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो भाई उस समय थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी वो आप समझ लीजिए। लागू करने का कारण भाई फ्रांसीसी आक्रमण का जो भय था, जो होने की संभावना थी, उसी लिए इस कानून को लाया गया। अनुज्ञप्ति, और क्यों लाया गया भाई, इसका जो है गलत असर न चला जाए, प्रभाव अलग न पड़ जाए, है ना। अब आ जाइए अगला अधिनियम, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 ईस्वी। इसके गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, भाई जॉन एडम्स। यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं, संपादकों या स्वामी के लिए था। ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1835, इसके ये जो इस समय थे चार्ल्स मेटकाफ थे। प्रेस के सभी प्रतिबंध हटाए गए इसमें, भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, ये भाई थे अधिनियम के समय थे लॉर्ड कैनिंग। पंजीकरण अधिनियम 1876, इस समय थे जॉन लॉरेंस। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, इस समय थे लॉर्ड लिटन। समाचार पत्र अधिनियम 1908, इसमें थे लॉर्ड मिंटो सेकेंड। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, इसमें थे लॉर्ड मिंटो सेकेंड। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931, इस समय थे लॉर्ड इरविन। समाचार पत्र अधिनियम आया 1951 में, स्वतंत्रता के बाद आया। ये कब भाई, स्वतंत्रता के बाद ये आया समाचार पत्र अधिनियम 1951, है ना। तो भाई ये जो अधिनियम आए इसको आपने देख लिया। ठीक है, तो और कुछ अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।